क्या बात है? आप अभी यहाँ क्या करने आई हैं? कौन आ रहा है इस तरफ? इस कमरे में आ गया तो परेशानी हो जाएगी। इतनी रात गए मृत्युंजय बाबा के कमरे से ये किसकी आवाज आ रही है? ये गांठ तो खुलने का नाम तक नहीं ले रही है। कौन आ रहा है इस तरफ? अगर यहाँ आ गया तो परेशानी हो जाएगी। गौरी, तुम इतनी रात गए वहां क्या कर रही थी? क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। इतनी रात गए उनके कमरे में तुम्हारा क्या काम था? मैं क्या करने गई थी वहाँ, ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ माँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। झूठ बोलने के सिवाय मेरे पास अब कोई चारा नहीं है। असल में मृत्युंजय बाबा के कमरे में पानी खत्म हो गया था, इसलिए पानी देने गई थी मैं। मुझे एक बात बताओ गौरी, इस घर में तुम्हारे अलावा काम करने वाला और कोई नहीं है ना? मृत्युंजय बाबा के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। उनके कमरे में सब कुछ पहुंचाने के लिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा, वो भी इतनी रात को। सुनो गौरी, मैं तुम्हें कई दिनों से देख रही हूँ। तुम्हारी चाल ढाल मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। माँ, आपको मैं किस तरह समझाऊं कि मैं क्यों ये सब कर रही हूँ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गौरी ऐसा क्यों कर रही है। तो वो ये चाबी ढूंढने आई थी, और अगर बाई चांस ये चाबी गौरी के हाथ लग गई ना तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। क्योंकि गौरी को अगर एक बार पता चल गया कि इस बक्से में क्या है तो उसको सारी बात समझ में आ जाएगी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। नहीं नहीं, कल रात जो कुछ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। असल में गलती सिर्फ मेरी ही है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि छानबीन करने उनके कमरे में चली गई, जिसकी वजह से माँ से मुझे डांट भी खानी पड़ी। मैं ना बिल्कुल आपकी तरह हो गई हूँ। आपकी भी तो जिद बिल्कुल कम नहीं है, और मैं तो आप ही की बेटी हूँ। एक बार दिमाग में जिद आ जाती है तो फिर कुछ ध्यान में ही नहीं रहता, और वो भी तो हद ही करते हैं ना। मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, पता है माँ, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि वो मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। इस घर का हर एक इंसान डॉक्टर साहब को खोकर कितना ज्यादा दुखी है, पता है ना। अगर वो सच में डॉक्टर साहब ही हैं, तो फिर सब कुछ जानकर भी वो इस तरह का नाटक कर रहे हैं, ये बहुत गलत है। अपनी बच्ची को भी उसके पिता से वंचित रख रहे हैं। वैसे पता नहीं क्यों, पर मुझे शक हो रहा है कि वो सच में डॉक्टर साहब है या नहीं। कल जानबूझकर मेरा हाथ पकड़ लिया था उन्होंने।
बहुत चालाक है वो माँ। इतना ही नहीं, यहाँ तक कि वो हम सबसे कुछ छिपा रहे हैं। आप ही बताइए, कोई अच्छा इंसान ऐसा कर सकता है क्या? मुझे तो शक हो रहा है माँ, वो इंसान अगर यहाँ पर किसी गलत इरादे से आया है, उनकी आंखें देखकर तो मुझे लग रहा है कि उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। अगर उसका इरादा नेक होता तो साफ साफ सब कह देता। और उस सन्यासी के बक्से के अंदर क्या था? क्या हो सकता है उसमें? अच्छा माँ, वो अगर कोई चोर डाकू हुआ तो, और उसके पास हथियार हुआ तो? उफ, माँ ये आप क्या कर रही हैं बताइए तो? मेरा विरोध क्यों कर रही हैं आप? आपको तो डॉक्टर साहब के बारे में कुछ कहा या उनकी शिकायत की तो बुरा लगता है, तभी आप घंटी बजाकर मेरा विरोध करती थी। लेकिन इस बार आप क्यों घंटी बजा रही हैं बताइए? वो डॉक्टर साहब ना एकदम खराब। क्या हो गया? मुझे बोलने क्यों नहीं दे रही हैं? वो डॉक्टर साहब आपके बारे में कुछ भी बोलते हैं तब? माँ, माँ, आप क्या इस तरह मुझे कोई संकेत देना चाह रही हैं? गौरी, ओह तुम पूजा कर रही हो? बोलिए सुनो ना। मैं कह रही थी भाई के कमरे में नहीं, मतलब मृत्युंजय बाबा के कमरे में। मुझे पता नहीं क्यों गौरी बार बार मृत्युंजय बाबा की बात करते हुए खुद से ही भाई का नाम जुबान पर आ जाता है। पता है गौरी, एक अजीब बात हुई है। मैं जब गलती से उन्हें भाई कह के पुकारा तो उन्होंने भाई जैसा ही जवाब दिया, भाई। आपकी बात सुनकर मुझे और ज्यादा यकीन हो गया है कि मृत्युंजय बाबा कौन है, क्या है उनका असली परिचय। ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या है? अरे चुप हो जाओ। देखो देखो देखो। उफ, क्या हो गया तुम्हें? बताओ तो, क्यों चुप नहीं हो रही हो तुम? भूख से तो रो नहीं रही होगी, अभी तो खाया है तुमने। क्या हो गया? उफ, अरे हो क्या रहा है? ये इतना रो क्यों रही है? हाँ क्या हुआ है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जरा बच्ची को मुझे देना। दो। क्या हुआ बेटा? शांत हो जाओ। कितनी अजीब बात है ना। इतने देर से हम लोग इतना चुप करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका रोना रुक नहीं रहा था। और अभी मृत्युंजय बाबा ने जैसे ही उसको गोद में उठाया, उसने सच रोना में? बंद कर दिया। भूख में मैंने पाला, प्रसव का दर्द भी मैंने सहा, खिलाना पिलाना सब कुछ मैं ही करूं, और चुप पापा के पास जाकर होना है। ये क्या? ये मैं क्या बोल गई? ए गौरी, हाँ। तुमको क्या हुआ है बताओ तो? अकेले अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। सच में बाबा? एनीला, मैं कह रही हूँ तुम जरा मेरे साथ किचन में आओ तो कुछ काम है। मुझे दे दीजिए, इसे सुलाने का। सो गई है। लो।
बताइए तो, आप मेरा विरोध क्यों कर रही हैं? हाँ, आप तो डॉक्टर साहब के बारे में कुछ कहा या उनकी शिकायत की तब घंटी बजाती थी, लेकिन अभी आप क्यों घंटी बजा रही हैं? मैं जब गलती से उन्हें भाई कह के पुकारा तो उन्होंने भाई जैसा ही जवाब दिया। सोचो बेटा, सोचो। नहीं, इस तरह मैं ज्यादा दिन तक चलने नहीं दे सकती। उनके साथ मुझे आमने सामने बात करनी ही होगी। ये क्या, तुम इस समय यहाँ पे? पति के कमरे में आने से पहले वक्त बेवक्त कौन देखता है? फिर से वही बात, जबकि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ। क्यों तुम बार बार मुझे अपना पति समझने की कोशिश करती हो गौरी? बनाना तो नहीं चाहती हूँ, जो सच है मैं वही कह रही हूँ। और आप कितनी भी बार कहें कि आप मेरे पति नहीं हैं, फिर भी मैं इस पर यकीन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि विश्वास करने वाली कोई बात ही नहीं है। मैं तुम्हें क्या बोलूं मुझे समझ में नहीं आपको आ कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बोल रही हूँ। मैंने जिस दिन आपको पहली बार देखा था तभी मैं आपको पहचान गई थी, लेकिन आप मुझसे बार बार झूठ बोलकर मुझे गलत साबित कर देते हैं। तुम जो मुझे समझ रही हो मैं वो नहीं हूँ, मैं मृत्युंजय हूँ। लेकिन मेरा मन जानता है, मेरा दिल जानता है, मेरी आत्मा जानती है कि आप ही मेरे डॉक्टर साहब हैं। दो इंसान अगर एक जैसे दिखते हो तो तुम इतनी बड़ी बात तक पहुंच गई हो। पृथ्वी पे ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो एक नहीं होते, और इसका प्रमाण कई बार बहुत लोगों ने दिया है। मैं मानती हूँ कि दो लोगों के चेहरे एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन मेरी मुसीबत के वक्त में मेरा साथ देने वाला सिर्फ एक ही इंसान है इस दुनिया में, और वो है मेरे डॉक्टर साहब। मैं जब मरने वाली थी तब भी आप ही ने आकर मुझे बचाया था, यहाँ तक कि मेरी बच्ची ने भी आप ही के हाथों जन्म लिया। और आप डॉक्टर हैं, इसीलिए ये काम आप बहुत अच्छे से कर पाए, नहीं तो नहीं कर पाते। ये तुम क्या बोल रही हो? किसी की संतान पैदा करने के लिए उसे ये सब आना चाहिए, चिकित्सा विद्या आनी चाहिए, लेकिन तुम बार बार ये भूल जाती हो कि मैं मृत्युंजय बाबा हूं। देवादिदेव महादेव के आशीर्वाद से मैं इस धरती पर अनेक साधुओं के साथ अपना जीवन बिता रहा हूं, और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहां आया हूं। और तुमसे मेरा एक अनुरोध है, बार बार मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। एक बंधन मुक्त सन्यासी के लिए ये सब शोभा नहीं देता, और ये सब सांसारिक मोह माया आकर्षण ये तो मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते। इस पूरे घर में मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है गौरी। बस तुम्हारी बच्ची का रोना देख के मैं थोड़ा द्रवित हो जाता हूँ गौरी। आप मेरी बेटी को लेकर बहाना बना रहे हैं। अगर आप इस संसार की मोह माया को त्याग कर सर्व त्यागी सन्यासी हो गए हैं, तो फिर मेरी बेटी रोती है या नहीं रोती है, इन सब से आपको क्या फर्क पड़ता है? क्यों मेरी बेटी के लगाव में आप भागते हुए आते हो? कैसे पता चलता है कि वो मुसीबत में है? क्यों उसकी रक्षा करते हैं? अगर मैं सही समय पे सही जगह पर नहीं पहुंचता तो आज पता नहीं क्या होता। ये बच्ची पानी में डूब जाती। अपनी बेटी को पास रखने के लिए इतना उतावला सिर्फ एक पिता ही हो सकता है। तुम भूल कर रही हो गौरी। सभी शिशु ईश्वर के अंश हैं, इसीलिए मुझे सभी शिशु प्रिय हैं, क्योंकि उनका मन निर्मल और पवित्र होता है, और इसीलिए मैं सभी शिशुओं से प्रेम करता हूँ। झूठ बोल रहे हैं आप, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं आप डॉक्टर साहब। क्यों अपने आसपास एक झूठ का जाल बुनते जा रहे हैं आप समझ क्यों नहीं पा रहे कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है? हाँ, आपको मैंने अपनी आंखों के सामने खाई में गिरते हुए देखा था। गौरी! आपको अंदाजा भी है कि वो मेरे लिए कितना ज्यादा तकलीफ दे था। मेरी जिंदगी वहीं पर थम चुकी थी। आपको पता है
ऐसी हालत में मैं खुद को खत्म कर देना चाहती थी। गौरी ने इतना बड़ा कदम उठा लिया था। लेकिन मौत मेरी किस्मत में नहीं लिखी थी। और उसी दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या कहा डॉक्टर ने? घर में नया मेहमान आने वाला है। और मैं सिर्फ उसी के लिए जिंदा रहना चाहती थी। लेकिन दिन रात मैं आपके साथ बातें किया करती थी। आप मेरी सांसों के साथ जुड़े थे डॉक्टर साहब। आपके अलावा मैं दिशाहीन और एक अकेलेपन की जिंदगी ढो रही थी। मुझे सब लोगों ने कितना समझाने की कोशिश की कि आप नहीं रहे, आप अब नहीं लौटेंगे। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास था कि नहीं, मेरे डॉक्टर साहब को कुछ हो ही नहीं सकता है। मुझे छोड़कर जा नहीं सकते मेरे डॉक्टर साहब, इतने स्वार्थी वो नहीं है। आज मेरा यकीन सच्चा निकला और आप वापस लौट आए हो। अपनी गौरी को आप गले से क्यों नहीं लगा रहे डॉक्टर साहब? सीने से लगा कर ये क्यों नहीं कहते कि देखो गौरी, मैं आ गया हूँ, तुम्हारे डॉक्टर साहब वापस लौट आए हैं? क्यों नहीं? ऐसे मत बोलो गौरी, इस तरह से मत बोलो गौरी। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। मैं कमजोर होता जा रहा हूं। मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं खुद अपना सारा प्लान नष्ट कर दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। बहुत रात हो चुकी है गौरी, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो दिक्कत होगी। मैं नहीं जाऊंगी। गौरी, मैं तुमसे फिर से कहता हूँ, तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है। तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। बस जब तक आप अपने मुंह से सच नहीं कहते, मैं कहीं नहीं जाने वाली। ओ डॉक्टर साहब, मुझे इस तरह अपने आप से दूर मत रखिए आप। मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। आप अपने ही घर में छुपकर क्यों रह रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए ना। आप अपनी गौरी को भी ये बात बता नहीं पा रहे हैं। इतना विश्वास नहीं है आपको मुझ पर? बताइए ना डॉक्टर साहब। बहुत रात हो चुकी है गौरी। और इतनी रात को किसी गैर मर्द के कमरे में रुकना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तुम जाओ यहां से। क्या कहा आपने? क्या कहा? पराया पुरुष? आप पराया पुरुष हैं? सोच समझ के बोल रहे हैं आप? ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो फिर ऐसा ही होगा। मैं आपके साथ पराये पुरुष जैसा ही व्यवहार करूंगी। लीजिए, मैंने घूंघट ओढ़ लिया और कभी भी मेरा चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी।
बढ़िया। इतनी रात गए दोनों लोगों की रास लीला चल रही है यहाँ पर। वो तो किस्मत अच्छी थी कि देख लिया। ये सब आप कैसी बातें कर रही है शैलोमा? चुप हो जाओ, चरित्रहीन लड़की कहीं की। अपनी आंखों से मैंने तुम दोनों को रंगरलिया मनाते हुए देखा है। आप गलत सोच रही हैं शैलमा। आप जैसा सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। सही है। क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है वो तो अभी परिवार के सारे लोगों के सामने पता चलेगा। हाँ? वो लोग ही तय करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए सोच रही थी कि ऐसा साधु सन्यासी इंसान झट से घर के अंदर आने के लिए तैयार कैसे हो गया। गौरी का इतना उत्साह अभी मुझे समझ में आ रहा है। छी 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 छी। चलो गौरी, तुम पर फैसला होगा अभी। चलो नहीं चलो शैलोमा, यहाँ आप से गलत समझ अभी। रही हैं। आपको चलो। गलतफहमी हुई है। शैलोमा सुनिए। इसीलिए मैं यहाँ नहीं आना चाह रहा था। मुझे पता था ऐसा कुछ जरूर होने वाला है और बुआ जी हमला करेंगी। मुझे पता नहीं है कि गौरी ये सब कैसे संभालेगी और मैं ये सब कैसे मैनेज करूं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, इस आखिरी वक्त पर मैं अपनी असलियत किसी भी हाल में किसी के सामने नहीं आने दूंगा। आ जाओ, आ जाओ, शैलमा। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ। परिवार के सब लोग कहाँ हैं? हाँ, आओ जल्दी आओ। देखो अपनी आंखों से क्या हो गया है यहाँ। जल्दी आओ। तुम लोगों की गुणवती, तुम लोगों की सती सावित्री प्यारी गौरी यहाँ क्या गुल खिला रही है। जल्दी आओ। तुम लोग सोच भी नहीं पाओगे कि क्या कर रही थी ये। क्या हो रहा है? इतनी रात को इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? मैं क्या ऐसे ही शोर मचा रही हूँ? जब पता चलेगा ना तो होश उड़ जाएंगे सब लोगों के। हुआ क्या है? बिना कोई बहाना बनाए बताओ क्या बात है। शैलोमा, शैलोमा आप मेरी बात सुनिए तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कहा तुमने? भूल। अपनी आंखों से जो देखा है, अपनी आंखों पर यकीन ना करके तुम्हारी बातों पे यकीन करूं? आप सब लोग सुन लीजिए। आप लोगों की प्यारी गौरी, ये लड़की चरित्रहीन है। शहर, तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि गौरी इस घर की कुल वधू है। कुल वधू है ना? और यही कुल वधू अगर उल्टा जैसा काम करती है तो क्या करूं मैं? इसके बाद भी मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा क्या? तो गौरी ने ऐसा किया क्या है जो उसके माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा रही हो? आज रात को मृत्युंजय बाबा के कमरे में जाकर गौरी क्या कर रही थी? ये सोच के ही मुझे घिन आ रही है बहुत। मृत्युंजय बाबा के साथ? शैलोमा, शैलोमा मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, ऐसी बातें मत कीजिए। दया कीजिए मुझ पर। क्यों गौरी? क्यों ना बोलूं मैं? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतना बड़ा सच और इतनी बड़ी गंदी बात मैं ये परिवार के लोगों को ना बताऊं? मैं चुप रहूं? बहुत हो चुका। अब बहुत हो चुका है गौरी। अभी सबको तुम्हारे असली रूप के बारे में पता चलना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। गौरी ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। रुको रुको रुको, शैलू की बातों को ऐसे नजरअंदाज मत करो। शैलू ने जरूर कुछ देखा है तभी बोल रही है ना। और उसकी बात सच है या झूठ ये भी साबित हो जाएगा। हम लोग सिर्फ एक तरफा शैलू की बातें सुन रहे, गौरी से कुछ पूछ क्यों नहीं रहे? क्या गौरी, क्या तुम आज रात को मृत्युंजय बाबा के कमरे में गई थी? मतलब गेस्ट रूम में? हाँ, गई थी मैं। इतनी रात को तुम्हें उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत है?
किस लिए गई थी वहाँ पर? सिर्फ आज ही नहीं, ये तो रोज मृत्युंजय बाबा के कमरे में जाती है। और कोई यकीन करे या ना करे, लेकिन दीदी की बातों पर मैं पूरी तरह से यकीन करती हूँ। मुझे तो खुद कुछ दिनों से गौरी पर संदेह हो रहा है। अच्छा, आप लोग सब बताइए तो, गौरी को बच्चा होने वाला है, ये खबर मृत्युंजय बाबा तक कैसे पहुंची? जब हम में से यहाँ कोई नहीं था, तब मृत्युंजय बाबा ने यहाँ आकर गौरी की खुद डिलीवरी करवाई, और उसके बाद से तो हम देख ही रहे हैं, बार बार किसी न किसी बहाने से वो इस घर में आने की कोशिश कर रहे हैं। जिस बच्चे ने मेरे हाथों इस दुनिया में कदम रखा, उसका कुशल मंगल जानने के लिए ही मैं यहाँ आया, और उसके लिए बाबा का ये फूल लेकर आया। और गौरी भी इस परिवार के सबको राजी कर लिया ताकि उनको इस घर में आश्रय दे सके। आप जरूर यहाँ कहीं पर किसी के घर पर अतिथि के रूप में रुके होंगे, तो फिर क्यों ना कुछ दिन के लिए हमारे घर पर ही अतिथि के रूप में रुक जाइए। कोई बता सकता है मुझे? हम में से कोई जानता है इस मृत्युंजय बाबा को? आज से कुछ दिन पहले तक इस आदमी का नाम भी सुना था हमने। वाह, मेरी तरफ से कितना अच्छा खेल रही है श्रीमती। देख रही हूँ उसके दिमाग की धुलाई अच्छी तरह से की है मैंने। सुनो, उस मृत्युंजय बाबा ने हमारा बहुत उपकार किया है। उसके बारे में ऐसा सोचने में मुझे बहुत बहुत संकोच होता है। सच कहूं तो भैया, मुझे भी उस साधु के बारे में काफी संदेह हो रहा है। उसे देख के ऐसा नहीं लगता कि वो कोई सन्यासी है, लगता है रूप धारण किया है, बहरूपिया। वो दिखने में ईशान की तरह है, तो कोई फायदा तो नहीं उठा रहा है। हाँ, मौका तो उसको दिया जा रहा है। गौरी भी तो उसको मौका ही दे रही है। हमारे ईशान को खोया है हमने, और इधर इसकी विधवा पत्नी किसी और के साथ में। छी 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 छी।